नमस्तुभ्यं मित्रों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करने आया हूँ और बातचीत के दौरान ही एक कविता भी लेके आया हूँ। और आज महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज जहाँ देखो वहाँ लूट मची है और इस लूट के ऊपर एक खास बिंदु पर मैं अपना और आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। जो लूट की एक खास जगह है जिसकी ज़रूरत हम सभी को पड़ती है। हर दिन, हर महीने, हर साल हमारे घर परिवार में किसी न किसी को दवाई या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती रहती है। आमतौर पे हमारा खाना पीना, रहना सहना इतना व्यस्त हो चुका है कि अपने शरीर के ऊपर ध्यान देने का हमें समय ही नहीं मिलता, जिसके कारण हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और इन सब बीमारियों के कारण हमारा स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। तो हमारे बिगड़ते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने, या यूं कहें मेडिकल साइड ने, फार्मास्यूटिकल लाइन ने इसको अपना एक ऐसा धंधा बना लिया है जिससे इन्हें किसी के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना माल बेचना है, कैसे भी करके अपना माल बेचना है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेते हुए मैंने एक कविता लिखा हुआ है जो आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कि कहते हैं भगवान जिनको वही बने लुटेरे हैं, कि कहते हैं भगवान जिनको वही बने लुटेरे हैं, ना ही तो ये तेरे हैं और ना ही तो ये मेरे हैं। कि कहते हैं भगवान जिनको वही बने लुटेरे हैं और ना ही तो ये तेरे हैं और ना ही तो ये मेरे हैं। कि पैसों में हो करके अंधे चला रहे हैं गोरख धंधे, पैसों में हो करके अंधे चला रहे हैं तो गोरख धंधे, कमीशन पे ही चल रहे हैं आजकल ये सारे बंदे। कि पैसों में हो करके अंधे चला रहे हैं गोरख धंधे, कमीशन पे ही चल रहे हैं आजकल ये सारे ही बंदे। किस किस का मैं नाम लूँ अब, कि किस किस का अब नाम लूँ मैं, एक नहीं बतेरे हैं। और कहते हैं भगवान जिनको वही बने लुटेरे हैं, कि कहते हैं भगवान जिनको वही बने लुटेरे हैं। मासूम है लोग यहाँ सब इनमें देखते हैं भगवान, कि मासूम है लोग यहाँ सब इनमें देखते हैं भगवान, और ये इतने निर्लज हैं कि बन चुके हैं शैतान। कि मासूम है लोग यहाँ इनमें देखते हैं भगवान, और इतने ये निर्लज हो चुके कि बन चुके हैं शैतान। काम काज छोड़ के सारे करते शैतानी शाम सवेरे हैं। कि काम काज को छोड़ के सारे करते शैतानी शाम सवेरे हैं। और कहते हैं भगवान जिनको वही बने लुटेरे हैं, कहते हैं भगवान जिनको वही बने लुटेरे हैं। सर्दी और जुकाम में भी करा देते हैं हजारों का खर्चा, कि सर्दी और जुकाम में भी करा देते हैं हजारों का खर्चा, फिर ये उसके बाद जांच कराने की करते हैं चर्चा। कि सर्दी और जुकाम में भी करा देते हैं हजारों का खर्चा, फिर ये उसके बाद जांच कराने की करते हैं चर्चा। जांच मीन्स कि आपको क्या बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है, ये डॉक्टर टेस्ट लिखेगा। और 80% डॉक्टर ऐसे टेस्ट लिखते हैं जिनको कराएं ना कराएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पेशेंट को पड़े ना पड़े, फ़र्क डॉक्टर को और जो जांच करता है उसको ज़रूर पड़ता है, उसकी जेब पे ज़रूर गर्म होती है। इसलिए आजकल हर एक डॉक्टर आपको खांसी हो रही, जुकाम हो रही है, हल्का सा बुखार भी है, तुरंत टेस्ट लिखेगा कि भैया ये टेस्ट करा के आओ, फिर दवाई दूंगा। भैया जब टेस्ट ही कराना है तो इतना पढ़ लिख के डॉक्टर क्यों बने हो? तुम टेस्ट करने के बाद ही दवाई दोगे, पहले इंसान तुम्हारा फीस दे
फिर टेस्ट कराने जाए वहाँ फीस दे, फिर तुम्हारी कमीशन बनी रहती है। इन सब के बीच में मासूम जनता पिस रही है, पिस रही है, पिस रही है। इन सब से कब छुटकारा मिलेगा? चलिए आगे, कि सर्दी और जुकाम में भी करा देते हैं हजारों का खर्चा, कि सर्दी और जुकाम में भी करा देते हैं हजारों का खर्चा, उसके बाद ये करते हैं जांच कराने की चर्चा। मरीजों को ये सांप बनाकर, मरीजों को ये सांप बनाकर खुद बन बैठे सपेरे हैं, कि मरीजों को ये सांप बनाकर खुद बन बैठे सपेरे हैं। और कहते हैं भगवान जिनको वही बने लुटेरे हैं, कि कहते हैं भगवान जिनको वही बने लुटेरे हैं। ना ही तो ये तेरे हैं, ना ही तो ये मेरे हैं, और कहते हैं भगवान जिनको वही बने लुटेरे हैं। और मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं हैं। बहुत सारे डॉक्टर अच्छे हैं जो मरीजों को अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छी दवाइयाँ देते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर हैं ऐसे जो मोनोपोली आइटम दिखते हैं। मोनोपोली मीन्स की आम भाषा में वो कहते हैं कि जहाँ डॉक्टर बैठता है वो वहीं की दवाई लिखता है। तो आप लोग भी कभी की कोई दवाई का पर्चा लेके किसी और दवाई की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ का सेल्समैन या तो जो दवाई दुकान का मालिक हो वो ये बात आपसे अवश्य कहता होगा कि भैया जहाँ डॉक्टर ने लिखे वहीं मिलेगी। ये आमतौर पर वैसे डॉक्टर हैं जो अपनी जेब पर गर्म करने के लिए बैठे रहते हैं, ना कि आपके सेहत का ख्याल रखने के लिए। ऐसे डॉक्टरों से बचें और ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो वैसी दवाई लिखे जो आपको हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाए। किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास ना जाएं जो अपनी सिर्फ वो डॉक्टर अपनी सेहत का ख्याल रखे। हम लोग भारत के अंदर डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं और इस चीज़ का डॉक्टर आजकल बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। जागरूक बनिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। जय श्री राम।